नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल भी हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए थे। आज भी एक अच्छी क्लास लेके आए आप लोगों के लिए। कल हमने आपको बताया था बिमस्टेक के बारे में, जो हाल ही में 30 मार्च को आपका बिमस्टेक हुआ है, बिमस्टेक सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में कल हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं दक्षेस के बारे में। दक्षेस जिसे आप सार्क के नाम से जानते हैं, इसके बारे में। इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, क्लास में आगे बढ़े, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज। आप जैसे सामने देख पा रहे हैं सार्क क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है, क्या मुख्यालय है, कब इसकी स्थापना होती है, कब सार्क दिवस मनाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन इसका अध्यक्ष देश है, कौन इसके महासचिव है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है सार्क का फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, या हिंदी में से बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसे जानते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है। अब बात आती है कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो जो सार्क की स्थापना है, सार्क की स्थापना होती है आपकी 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985। ठीक है, सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985। तब इसमें कुल देश थे 7। स्थापना के समय देश 7, लेकिन वर्तमान में 8 देश हैं। लेकिन 8वां देश कौन सा है, इसके बारे में अभी आपसे आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। इसके बाद स्थापना के समय कुल देश थे कितने? 7। लेकिन अब आगे चलते हैं तो इसका मुख्यालय आपका बनाया गया काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया। काठमांडू आप समझ सकते हैं नेपाल की राजधानी है। ठीक है, लेकिन काठमांडू इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है, फिर बाद में तय होता है तो काठमांडू में मुख्यालय बनाया जाता है। तो मुख्यालय की अगर कोई बोलता है इसका मुख्यालय कब स्थापित हुआ, तो इसका मुख्यालय 16 जनवरी, मुख्यालय 16 जनवरी 1987 को स्थापित। ठीक है, कार्यालय आपका 16 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया। अंतर है, स्थापना तो 1985 जब पूछेगा आपसे, स्थापना पूछेगा जब कोई ज्यादा हाई लेवल की एग्जाम होगी तो उससे पूछेगा कि मुख्यालय की स्थापना कब हुई। 1987 को स्थापित हुआ था 16 जनवरी को काठमांडू नेपाल। अब बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष है नेपाल। इसका अध्यक्ष देश है नेपाल। कौन है अध्यक्ष देश? इसका नेपाल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महासचिव की। तो महासचिव की नियुक्ति महासचिव है कौन? ठीक है, महासचिव इस समय इसके हैं जो इसाला रुबान बीराकुन। इस समय इसके महासचिव हैं इसाला रुबान बीराकुन, और ये श्रीलंका से है। कहां से है? ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं इसाला रुबान बीराकुन। जो इनका महासचिव का नियुक्ति का क्रम होता है, जो महासचिव की नियुक्ति होती है वो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार होती है। नियुक्ति अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जो देशों का क्रम होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, उन देशों के क्रम में प्रत्येक देश से अपने क्रम के अनुसार बनेगा। जैसे भारत है, जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का नाम ए पे आता है तो सबसे पहले उसका बनेगा। अफगानिस्तान के बाद
आपका नंबर जैसे आ जाता है बांग्लादेश, बी से शुरू है, फिर आता है आपका भारत, फिर भूटान, फिर इस प्रकार से इस प्रकार से जैसे नेपाल है, मालदीव है, ऐसी क्रम आपका चलता चलेगा। देशों के बढ़वाला क्रम के अनुसार प्रत्येक देश को एक बार प्रत्येक देश को उसी क्रम में एक बार महासचिव बनाए जाते हैं प्रत्येक देश से। फिर जिसका क्रम आएगा, फिर कुछ समय बाद इन्हीं का क्रम आएगा, तो उन 8 देशों में क्रम चलता रहेगा। तो इस समय में इसाला रूबान वीराकुंज श्रीलंका से भारत के अब तक 2 बार इसमें बन चुके हैं। भारत के 2 बार इसमें महासचिव बन चुके हैं, भारत की तरफ से 2 महासचिव बन चुके हैं। अब जब नंबर आएगा तब फिर बनेगा, ठीक है, बड़वाला क्रम के अनुसार बनते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुल कितने देश हैं, कुल सदस्य देश। तो सदस्य देश वर्तमान में 8 वर्तमान में कुल 8 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन 8 देश हैं, आइए उनके नाम भी जान लेते हैं। तो उनके नाम है भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जो कि इसका अध्यक्ष देश है, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा अफगानिस्तान सबसे बाद में जुड़ा था, ठीक है। कौन सा छूट गया, अच्छा 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है। इसमें एक वही छूट गया जिसका नाम हम लिखना नहीं चाहते। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा छूट रहा है। तो इसमें एक उसका नाम भी है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और इसमें 2007 में 8वें देश के तौर पे सबसे बाद में जुड़ा था अफगानिस्तान इसमें 8वां देश जुड़ा था। ये अफगानिस्तान 8वां देश जुड़ा कब था, जब ये 2007 में, कब 2007 में ये 8वें देश के तौर पे जुड़ा था। तब दिल्ली में जिसका सम्मेलन हो रहा था, सार्क का सम्मेलन 2007 में दिल्ली में हुआ था, तब जाके ये अफगानिस्तान 8वें देश के तौर पे जुड़ा था। 2007 में जुड़ा अफगानिस्तान। और तब ये सम्मेलन कहां हुआ था, दिल्ली सम्मेलन में। तब इसकी मेजबानी भारत कर रहा था। ये सम्मेलन 2007 में दिल्ली में हुआ था। अब तक इसके जो सम्मेलन भारत में हुए हैं, भारत में अब तक इसके सम्मेलन 3 हो चुके हैं। भारत में अब तक जो सार्क के सम्मेलन है 3 हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इससे आगे आपको बताते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये 8 देश हमने आपको बताया, 8 देश इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ये पड़ोसी, खराब पड़ोसी अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था, दिल्ली में जब सम्मेलन हुआ था। 2007 के बाद से फिर भारत में ने इसकी मेजबानी नहीं की। क्यों नहीं की, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। अब चलते हैं आगे। तो ये आपके 8 देश इसमें शामिल हैं। 8 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए सार्क दिवस भी 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, इसको भी लिख लीजिएगा, 8 दिसंबर को सार्क दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 8 दिसंबर को सार्क दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 8 दिसंबर को सार्क दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेट वहां से होता है, काठमांडू मुख्यालय से। चलेंगे आगे चलेंगे तो अब हम आपको बताएंगे कि भारत में इसके 3 सम्मेलन कब कब हुए। ठीक है, भारत में इसके 3 सम्मेलन कब कब हुए। भारत में अब तक 3 बार इसके सम्मेलन हो चुके हैं। भारत में सम्मेलन 3 बार, जिसमें पहला बंगलौर में हुआ था 1986 में, पहला बंगलौर 1986, दूसरा आपका दिल्ली
1995। और तीसरा आपका फिर दोबारा से होता है दिल्ली में 2007। और इसी में जब 2007 में भारत सार्क सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था तो इसी सम्मेलन में शामिल हुआ था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान शामिल हुआ 8वां देश के रूप में। 8वें देश के रूप में दिल्ली में जो मेजबानी कर रहा था भारत, उसी समय आपका अफगानिस्तान शामिल हो जाता है। तो भारत में अब तक 3 बार, और भारत की तरफ से महासचिव 2 लोग बन चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि इसका सम्मेलन हुआ कब से नहीं। इसका जो सम्मेलन है हुआ कब से नहीं है। सबसे पहले तो इसका 18वां सम्मेलन हुआ था 2014 में। 18वां सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन 2014 नेपाल। तब भारत ने भाग लिया था इसमें। तब इसमें भारत शामिल हुआ था, भारत शामिल। फिर उसके बाद 19वां सम्मेलन जिसकी मेजबानी 2016 में 2 साल के अंतराल पे होता है, पाकिस्तान को मिली। लेकिन यह रद्द हो गया। यह सम्मेलन 2016 में नहीं हो पाया क्योंकि उरी हमले के चलते, जम्मू कश्मीर में उरी हमले के चलते भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया। उरी हमले के चलते, उरी हमले के कारण भारत ने बहिष्कार किया। और यह सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित नहीं हुआ। सभी लोगों ने फिर इसका धीरे धीरे बहिष्कार कर दिया। और 2016 में 19वां सम्मेलन होना था, इसको फिर रद्द कर दिया। फिर दोबारा से तैयार होता है पाकिस्तान 2022 में, फिर न्योता भेजता है भारत को। ठीक है, फिर भी यह सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया क्योंकि आपको पता है कि इस समय भारत पाकिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति है। तो दोनों एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकते। जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती तब तक दोनों एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकते। तो अभी फिलहाल ये सार्क सम्मेलन में भारत किसी तरह से भाग नहीं ले रहा है, ना ही 2016 के बाद से यह सम्मेलन आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, आप बताएं इसका उद्देश्य क्या है। इन सम्मेलन का जो आपका ये संगठन है द चेस का, इसका सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में भी 2 लाइन में आपको जल्दी से बता देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के कल्याण के लिए जीवन गुणवत्ता में सुधार। उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए जीवन गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए जीवन गुणवत्ता में सुधार, ये इसका उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य था इन सदस्य देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, ये इनका उद्देश्य है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, लोगों के कल्याण के लिए जीवन गुणवत्ता को बढ़ावा देना। सार्क का अगर हम बात करें, पहला सम्मेलन, ये छूट गई थी बात, हम आपको बता दें, सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में हुआ था ढाका में। ठीक है, तो ये था आज सार्क के बारे में हमने आप लोगों को बताया, इससे जुड़ी हर जानकारी बताया। और जो भी कुछ इसमें अगर कोई आपको कमी लग रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई हमसे शिकायत है तो आप हमें अपनी शिकायत कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो संगठन है इसके पर्यवेक्षण के लिए 9 देश हैं। ये जो संगठन है इसके पर्यवेक्षण के लिए देश
पर्यवेक्षण, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आयोग की परीक्षाओं के लिए। पर्यवेक्षण के लिए देश भी हैं, जैसे इन जो देशों के पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षण का मतलब है कौन सा देश ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये सार्क देशों के लिए इनके पर्यवेक्षण के लिए 9 देश हैं, 9 देश। ये सदस्य देश नहीं है, ये 9 देश है, सदस्य देश नहीं है, सदस्य देश नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं, पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं। इन 9 देशों में कौन कौन है, जैसे आपका यूएसए, यूएसए का मतलब अमेरिका, जापान, म्यांमार, यूएसए, जापान, म्यांमार, यूरोपियन संघ जिसे ईयू बोलते हैं, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हम लोग, ये जो सार्क सम्मेलन के पर्यवेक्षक देश है, इसके सदस्य नहीं है लेकिन इसके पर्यवेक्षण का काम करते हैं। तो इनमें हो गया आपका यूएसए, जापान, म्यांमार 9 देश है, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मॉरिशस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मॉरिशस, और इसमें शायद जापान हमने हो गया, जापान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया भी इसी में शामिल है, ठीक है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, और इसमें 9वां वही है जो हम भूल जाते हैं, ये दो देश ऐसे हम भूल रहे, उधर हम पाकिस्तान भूल रहे थे, इधर इसमें चीन, ठीक है, चीन, ये सदस्य देश नहीं है लेकिन जो आपका सार्क का संगठन है, सार्क संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके पर्यवेक्षण का काम करते हैं कि कौन सा देश ठीक से काम कर रहा है, कौन सा नहीं है। ये आपकी जो हाई लेवल की आयोग की परीक्षा है उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इनसे नहीं पूछेगा, ठीक है, और जो आपकी टेट, सुपर टेट में इनसे काम आपका चल जाएगा, लेखपाल में चल जाएगा, लेकिन जो हाई लेवल की परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया सार्क सम्मेलन के बारे में, बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।